तो स्वागत है आपका ओम पाल करता है अपने ओम पैरामेंट स्टडी में। तो दोस्तों सुन लो यार, देखो आज हम ईवीएस की टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वेयर विल लीव, हम कहाँ रहें। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए, लगता है क्वेश्चन मार्क लगाए नहीं है बुक वाले। देखो वेयर विल लीव, हम कहाँ रहें। तो देखो भाई पहला लिखा people live in a different kinds of house. Some lives in a house that made from mud, straws and bamboo. Such houses are not very strong. Some people live in a house that made from bricks, cement, sand, iron, steel. Such houses are stronger. Whatever the types of house, everyone wants to feel safe and comfortable on it. How do people make their own house safe and comfortable? मतलब कि यहाँ कहने का मतलब है कि कहा पहले रहा है कि पीपल्स लिव इन अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउस। पीपल एक जैसे हाउस में नहीं रहते, सारे लोग सब अलग अलग हाउस में रहते हैं। अगर आप बस्ती में चले जाओगे तो वहाँ से झोपड़ी में रहेंगे, कोई सोसाइटी में आ जाओ तो वहाँ से बिल्डिंग में रहेंगे, घरों में रहेंगे। सीमेंट, वो बिल्डिंग किसकी बनी रहती है? ईंटों की बनी रहती है, सीमेंट की बनी रहती है, छड़ों की बनी रहती है, बहुत कुछ इनसे की बनी रहती है, सैंड सीमेंट सब की बनी रहती है। और जो उनकी और बाकी झोपड़ी की बात करते हो, झोपड़ी बनी किससे रहती है? मड से बनी रहती है, स्ट्रॉ से बनी रहती है, बैम्बू से बनी रहती है। और इतनी स्ट्रॉन्ग तो रहती नहीं है। बाकी जो स्ट्रॉन्गर हाउस है जैसे कि जो बनते हैं ब्रिक से, आयरन से, स्टील से, उसमें लोग क्या होते हैं ना, इन सब हाउसों में रहना सब लोग ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, सेफ महसूस करते हैं। ठीक है, अगर अब बात की जाए इसकी प्रोटेक्शन की, यानी कि प्रोटेक्ट कैसे करें ऐसे घरों को। पहली बात तो अगर आपको कहीं कंफर्टेबल रहना है तो पहली तो आपको प्रोटेक्शन ज़रूरी है कि आप उस घर में, तो आपके लिए प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टेबल है कि नहीं। जिससे कहने का मतलब मेरा है कि आप वहाँ पे रक्षित हो कि नहीं, आप वहाँ पे सेफ हो कि नहीं, वहाँ बात हो रही। तो प्रोटेक्शन, द वॉल एंड द रूफ ऑफ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हीट, कोल्ड एंड रेन। पेपर बोल्ट and lock their doors, gates. Stronger thieves cannot enter the house. Some doors, windows and balconies may have grills made up of iron to stop thieves not entering the house. Some houses, apartment building, have a high walls around to make them more safe. These balconies or staircase of the house have a railing to stop the people from falling. The doors are from where have a wire of plastic screen net to keep out the flies and mosquitoes. तो पहली बात इसमें बात की गई है प्रोटेक्शन में कि वॉल को प्रोटेक्ट करना है। मतलब वॉल हमें हमारे घर को प्रोटेक्ट करेगी कैसे? अगर वॉल मजबूत है तो हमें हीट से प्रोटेक्ट करेगी, रेन से प्रोटेक्ट करेगी, वो कोल्ड से प्रोटेक्ट करेगी। और उसके बाद बोल रहा है कि पीपल्स बोल्ट एंड लॉक देयर रोड्स एंड गेट्स, स्ट्रेंजर थीव्स कैन नॉट। यानी पीपल बोल्ट एंड लॉक्स देयर डोर। पीपल्स को अपने जो गेट के दरवाजे अगर वो मजबूत कर रखना होगा जिससे कि वहाँ पे कोई भी स्ट्रेंजर उसको आसानी से खोल ना सके। तो चोर क्या घुस पाएगा? स्ट्रेंजर आएगा, खोलने की कोशिश करेगा तो खुलेगा नहीं, तो खटखटाएगा तो आप आओगे खोल लोगे। लेकिन थीव्स आएगा तो खोलने नहीं, खटखटाएगा तो घुसने की कोशिश करेगा ना, तो ये आपके लिए सेफ होता है। और दूसरी बात है कि आपकी बालकनी में ग्रिल्स लगवा देने से। ग्रिल्स का मतलब है कि पहली बात तो बालकनी में रेलिंग होती है और ग्रिल्स, जैसे कुछ अपार्टमेंट में देखोगे तो ग्रिल्स टाइप में लगा रहता है, जिससे कि वहाँ पर जैसे देखो ये अपार्टमेंट्स देख रहे हो ना सारे के सारे, ये सब बालकनीज की अगर आप देखोगे तो एक यहाँ ये मतलब मान ली बालकनी, फिर यहाँ पे रेलिंग हो जाती है, मतलब ग्रिल्स लग जाती है, जिससे कि यहाँ पे सब अपनी फ्लावर पॉट टांग देते हैं, सुंदर लगता है देखने में। वही बालकनी इनकी होती है जिससे कि चोर इसके अंदर घुस नहीं पाते हैं। ठीक है, ये बहुत सेफेबल होता है। अब उसके बाद बात करते हैं किस चीज़ की, तो हम बात करेंगे कि अब बात कर रही है इसके अंदर कि कुछ लोग रहते हैं अपार्टमेंट सब मौजूद होता है, लेकिन और वहाँ पे सब लोग अपनी दीवारों को काफ़ी बड़ी बनवाते, चौड़ी बनवाते हैं, जिससे कि वहाँ पे चोर आसानी से ना घुस सके। और दूसरी बात है कि बालकनी में जो बालकनी स्टेयरकेस में वहाँ पे रेलिंग होती है, जैसे कि वहाँ से लोग गिर ना सकें। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बालकनी सब रेलिंग कराते हैं फिर ग्रिल्स करवाते हैं, लेकिन स्टेयरकेस यानी कि सीढ़ियों पर भी रेलिंग करवाई जाती है, जिससे कोई आदमी गिर ना पाए वहाँ से। यार गिरेगा तो हड्डी मसली टूटेगी, मुँह सूख फूटेगा, वरना भगवान के पास चले जाओगे। अब उसके बाद बात किया रहा है द विंडोज डोर्स आर सम हाउस वेयर प्लास्टिक स्क्रीन्स नेट टू कीप आउट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। यानी कि जैसे कि यहाँ देख लो दरवाजे पर ना ये मच्छरदानी लगी हुई है। किस लिए लगी हुई है मच्छरदानी? ये मच्छरदानी किस लिए लगी हुई है? ये मच्छरदानी लगी हुई है मॉस्किटोज, आउटसाइड फ्लाइज को रोकने के लिए। यहाँ से वो पास नहीं कर पाएंगे, इसीलिए रोकने के लिए लगाई गई है। अगर आप इतना चीज़ ज़रूरी है तो उसके बाद आपको ज़रूरी है हाउस की क्लीनिंग की, मेंटेनेंस की। सबसे पहले तो पहली बार घर बनवाओ तो उसमें एक इतना बड़ा विंडो रख लो जिससे कि आपको सूरज की रोशनी आए, फ्रेश एयर आए, जिससे कि आप ताज़ी ताज़ी सांस ले सको यार। कि
कीपिंग अ हाउस क्लीन, तो अ ब्राइट एंड क्लीन हाउस लुक्स गुड बट दैट इज नॉट ऑल, इट्स गुड, इट ऑल्सो गुड, it's also good for the health of the people who live in it. The germs that make us ill love dark, warm and damp place. So do insects like mosquitoes and cockroaches. So how should a house be? So पहली बात तो हमें अपने घर को एकदम ब्राइटली क्लीन करना चाहिए। फिनाइल से दो, किसी से दो, लेकिन घर साफ होना चाहिए, इसका एक कोना कोना साफ होना चाहिए, जैसे कि हाँ मॉस्किटो के पनपने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। क्योंकि देखो भाई इस वक्त तो ज़्यादा से जितने जर्म्स होते हैं यार ये सब मॉस्किटो से फैल सकते हैं। डेंगू वेंगू मॉस्किटो से होता है ना, इसी तरह। और हेल्थी पीपल्स लिव इन इट, वहाँ पर और जहाँ पर साफ सफाई होगी वहाँ पर लोग हेल्थी रहेंगे, अच्छे से जी सकेंगे, वहाँ पर किसी चीज़ का वो भी नहीं रहेगा, मतलब कि किसी चीज़ का डर भी नहीं रहेगा। अगर आप अपने घर को सच्चे साफ करते हो तो वहाँ पे कोई जर्म्स पनपने की कोई वो भी गारंटी नहीं, जैसे कि वहाँ पे कॉकरोच होते हैं, मॉस्किटोज हो जाते हैं, जैसे कि कॉकरोच क्या होते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं। उसी तरह कुछ लोग घर में होते हैं, अगर लोग अपना घर अच्छे से साफ करते होंगे तो उनके घर में नहीं होते होंगे, लेकिन कुछ लोग जो साफ़ नहीं करते उनके घर में होते होंगे कॉकरोच। तो मैंने बहुत जगह देखे हैं, शादियों में देखे हैं और भी किसी दूसरों के घर में भी देखे हैं। अब बात कर रहा है कि हाँ पॉइंट दिया हुआ है कुछ, अ हाउस शुड हैव अ बिग विंडोज टू लेट सनलाइट एंड फ्रेश एयर दैट मेक अस हाउस ब्राइट एंड ड्राई विच हेल्प अस टू इंसेक्ट जर्म्स अवे। पहली बात तो एक हाउस को यानी कि घर को बहुत बड़ी विंडो की जरूरत पड़ती है जहाँ से सनलाइट फ्रेश एयर आए, जो भी उनके घर के ब्राइट करे यानी कि उजाला करे। और वहाँ पे गीली यानी कि मान लो सरफेस अभी आप तुरंत पोछा लगाए हो, सनलाइट आएगी तुरंत उसको सुखा देगी, मतलब कि वो थोड़ा सा जल्दी सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और वो क्या करेगी, इंसेक्ट्स से हमें बचाएगी, इंसेक्ट्स और जर्म्स से भी हमें प्रोटेक्ट करेगी। और वी शुड टू कीप क्लीन, हमें हमेशा साफ सफाई रखनी चाहिए। द kitchen should be kept escapely is clean and flies and cockroach love dirty। देखो यार अगर अपने किचन को आप साफ करोगे अच्छे से ना तो वहाँ पर कॉकरोच और फ्लाइज की लगने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि फ्लाइज और कॉकरोच उसको डर्टी चीज़ें पसंद होती है, उनकी प्यारी जिंदगी है वो यार। इसीलिए हमेशा अपने वेजिटेबल्स को धोएं, फूड्स को साफ करें। और फ्लाइज जो होते हैं कैरिंग जर्म्स करते हैं, वी कैन गेट फूड, अगर आप खाते तो हमें बीमार हो सकते हैं। तो इसीलिए अपने किचन की साफ सफाई रखोगे तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और उसके बाद होता है गार्बेज मस्ट बी कंट्रोल्ड और कवर्ड भी, यानी कि जो आपके घर में डस्टबिन होता है उसे शुड बी कवर्ड, ठीक है, उसे खुला नहीं रखना है। मतलब वहाँ पे कचरा डाल रहे हो, कचरा डालने की वजह से वहाँ पे पनपने लगते हैं जर्म्स। अगर आप उसको बंद नहीं रखोगे ना तो घर में पूरा फैल जाते हैं और वो आप सबको बीमार कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा अपने गार्बेजेस को कलेक्टेड करो और वो भी कवर्ड करो। और बाथरूम मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई टू कीप इंसेक्ट एंड जर्म्स अवे। बाथरूम भी जो आपका होना चाहिए वो क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, और वहाँ भी कोई जर्म्स नहीं लगेंगे। और मॉस्किटो जो होते हैं वो अपने एग्स कहाँ देते हैं, डर्टी पोल वाटर में देते हैं, यानी कि गंदे पानियों में देते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 6वें पॉइंट पे। और सो द ड्रेन्स दैट कैरी डर्टी वाटर फ्रॉम द हाउस मस्ट बी कवर्ड। जब आपके ड्रेन्स डर्टी वाटर कैरी करते हैं तो आपका घर जो होता है वो भी कवर्ड होता है, जिससे कि आप मॉस्किटो कैन सेपरेट डिजीजेस इलनेस। वन डिजीज स्प्रेड फ्रॉम मॉस्किटो इज मलेरिया, डेंगू, जो भी है। थिंग्स शुड बी नेटली द प्रॉपर प्लेस house, it difficult to finding out this leaning around her, and also if things lies on the floor people can trip and fall। यानी जैसे कि इसमें रेलिंग के बारे में बता रहा है। रेलिंग अगर आप करवा लेते हैं हर जगह अपने, मतलब बालकनी से लेकर छत से लेकर अपनी सीढ़ियों तक, जिससे कि जो पीपल लोग गिरते हैं तो उनके गिरने की संभावना नहीं रहेगी ना, क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं इतना जल्दीबाजी में दौड़ के आते हैं सीढ़ी पर खच चढ़ते हैं तो गिर सकते हैं। जैसे कि आप ही बच्चे हो, यानी आप कोई, मैं क्लास 3 के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप क्लास 3 के कोई बच्चे हो, अगर आपको इतना मौज मस्ती करना पसंद है तो आप सीढ़ी पर चढ़ते हो, धड़ चढ़ने की कोशिश करते हो। मान लो किसी दिन झटकेबाजी में आप गिरने आ जाते हो तो रैलिंग पकड़ लेते हो तब बच जाते हो। लेकिन अगर उसमें मान लो उसमें रैलिंग नहीं रहती तो आपका क्या हाल होता, सोच सकते हो आप, ठीक है। अब इसीलिए अब हम बात करने जा रहे हैं इसकी एक्सरसाइज की। Why do some doors, windows and balconies have a grill? क्यों हम कुछ डोर्स पे, कुछ विंडोज पे, कुछ बालकनीज पे ग्रिल क्यों लगवाते? सेफ्टी खातिर, प्रोटेक्शन खातिर, ठीक है। किससे प्रोटेक्शन खातिर? पहली बात तो थिप्स नहीं आ सकते हैं बालकनी से, विंडो से, डोर से, ठीक है। और उस पर अगर हम नेट लगवा दें, ये तो बस जितना क्वेश्चन करा उतने मैं आंसर दूंगा, सॉरी ज़्यादा ओवरलोडेड आंसर नहीं दूंगा। Why do feel a feet screen on their window?
प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, जो हम नेट की बात कर रहे थे। वाई शुड अ हाउस हैव अ बिग विंडो, बिकॉज क्यों विंडो होना चाहिए, वहाँ पे कमरे में आए ब्राइट फ्रेश एयर दे, हम हमें हेल्थी रख सके फ्रेश एयर की वजह से, और सनलाइट की वजह से विटामिन डी मिलेगी। और दूसरी बात तो कि वो ब्राइट करेगा, और जो जगह है उसे गीली जगह है, यानी कि उसे नमी वाली जगह है, वहाँ पे वो ड्राई करेगा और इंसेक्ट्स को भगाएगा। व्हाट काइंड्स ऑफ प्लेस ऑफ जर्म्स लाइक जैसे कि डर्टी प्लेस लाइक किचन एंड डस्टबिन एरिया, यानी कि गार्बेज एरिया, और कुछ वॉल के साइड कॉर्नर्स पे भी होते हैं सब ना। और वाई शुड पीपल कलेक्ट द गार्बेज इज कवर्ड बिन, अगर आप कलेक्ट करते हो गार्बेज को, कवर नहीं करते तो भैया क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, आप बीमार होगे, उसमें इलनेस होंगे, उस पर जर्म्स पैदा होंगे, बीमारी फैलाएंगे, आप बीमार हो सकते हो। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें तो स्टेयरकेस हैव अ रेलिंग टू स्टॉप पीपल फ्रॉम फॉलिंग, वहाँ पे रेलिंग होगा। विंडोज ग्रिल आर मेड अप ऑफ, कहाँ से विंडोज में ग्रिल्स आर मेड अप ऑफ होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते भैया, क्यों होते मेड फॉर, यहीं पर लिखा था, मैं खुद भूल गया, आयरन टू स्टॉप थीव्स, यार मैं तो भूल ही गया था, चोरों को रोकने के लिए, जो मैं बता ही रहा था। बाथरूम शुड बी क्लीन एंड ड्राई, ठीक है। मलेरिया डिजीज सेपरेटेड बाय, कौन सा डिजीज सेपरेट करता है, मलेरिया डिजीज सेपरेटेड बाय, किससे सेपरेट होता है, यानी किससे निकलता है, मॉस्किटो से निकलता है। ड्रेन्स कैरिंग डर्टी वाटर शुड बी, कहाँ था, यहीं तो था, देखो ध्यान से क्या लिखा है इधर, कैरी डर्टी वाटर फ्रॉम हाउस मस्ट बी कवर्ड। जब डर्टी वाटर होता है, यानी कि ड्रेन्स दैट कैरी डर्टी वाटर फ्रॉम द हाउस मस्ट बी कवर्ड, ठीक है। और देखो यार, अगर आपको मलेरिया से मतलब कहीं गंदगी या वाटर आप वहाँ से हटा नहीं पड़े, जैसे कि मान लो सीवर में से गंदी वाटर वहाँ रहती है, मतलब घर के पास आपका सीवर है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हो, वहाँ पर जो एक होता है ना मोबिल, जिससे कि सब अपने गाड़ी में डालते हैं, अगर आप वहाँ पे उस पानी में डाल दोगे या सीवर में डाल दोगे ना थोड़ा सा, उससे क्या होता है कि वो तेल तो पहली बात तो घुलेगा नहीं पानी में, ऊपर ही रहेगा, इसकी वजह से वहाँ पर मच्छर पनपते हैं जो ना, वो नहीं पनपेंगे। एक बार ट्राई करके देखना, ये होता है, इसलिए काम करता है ये। और ड्रेन्स कैरिंग वाटर शुड बी डर्टी वाटर मस्ट बी, हाउस मस्ट बी कवर्ड, जैसे मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। और ये जो यूजफुल वेस्टेज है ना, इसको आप सब पढ़ के अपने समझ के काम करिए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें भैया। ओके बाय, गुड डे।